तो देखा उसके सारे साथी जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं। वो कुछ पूछ पाता इससे पहले उसने देखा कि उसकी वाइफ एक लग्जरी कार से उतरी और उसके साथ था एक यंग हेरिटेयर। टोनी गुस्से से भरा हुआ उसके पास गया और उसे कन्फ्रंट किया। उसकी बीवी ने जब देखा कि सब कुछ सामने आ गया है तो नकाब हटा दिया और हिकारत से कहा कि वो एक गरीब डिलीवरी बॉय से तंग आ चुकी है। ना ही वो उसकी तरक्की में मदद करता था और ऊपर से उसकी फ्रेंड्स के सामने उसे शर्मिंदा करता था। उस हेरिटेयर ने उसे 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दिलवाई थी, सबसे पावरफुल कंसोर्टियम से। फिर उसने टोनी को डिवोर्स पेपर्स दे मारे जो पहले से रेडी थे। टोनी ने जब उसका असली चेहरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के साइन कर दिए और उसे वार्न किया कि वो उस इन्वेस्टमेंट का एक भी पैसा नहीं देख पाएगी। बीवी हंस पड़ी, सोचते हुए कि ये बस एक खाली धमकी है, पर उसे नहीं पता था कि वही डिलीवरी बॉय जिसके साथ उसने 6 साल गुजारे असल में वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंसोर्टियम का लीडर है। कई साल पहले एक एक्सीडेंट में टोनी ने असली ड्रैगन का पिलर तोड़ दिया था और उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी। फिर वो डिलीवरी बॉय बनकर जीने लगा और गलती से ड्रैगन का खून पी लेने की वजह से उसकी मेमोरी टेम्परेरी चली गई थी। उसी दौरान उसने अपनी फ्यूचर वाइफ को जाना और उनकी बेटी हुई। उसे हमेशा लगता था कि वो उसके एहसानों के नीचे दबा है, लेकिन एक दिन पहले उसे पता चला कि वो पिलर फिर से एक्टिवेट हो गया है। तभी उसने डिसाइड किया कि अब अपनी असली आइडेंटिटी वापस लेगा और अपनी बेटी के लिए सबसे बड़े होटल में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा। इतना ही नहीं, उसने अपनी वाइफ के लिए एक सीक्रेट गिफ्ट भी प्लान किया था, 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब वही गिफ्ट उसकी बेइज्जती और धोखे की वजह बन गया। उधर प्रेसिडेंट को उसकी सेक्रेटरी से एक गुड न्यूज मिली। कंपनी न सिर्फ बच गई थी बल्कि उसे एलाइट कंसोर्टियम से कोलैबोरेशन की ऑफर भी मिली थी। उसी वक्त उसे समझ में आ गया कि टोनी कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी ने उसे चेतावनी दी कि वो बस एक पावरलेस आदमी है जिसकी शादी एक एवरेज बिजनेसमैन की बेटी से हुई थी। शायद बस उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं लगा। थैंक यू कहने के लिए उसने स्पेशल गिफ्ट रेडी करने का ऑर्डर दिया और खुद उस ग्रैंड बैंकेट की तरफ निकली जहां टोनी मौजूद